मेरे नौजवान हैं, यहाँ पर बड़ा तबका नौजवानों का है। अगर उन्हें पिक्चर देखना हो, उन्हें फिल्म देखना हो, तो जब तक वो, मैं ये मिसाल इसलिए दे रहा हूँ ताकि उनको बड़ी आसानी से बात समझ में आए। अगर कोई नौजवान है वो फिल्म देखना चाहता, वो नई फिल्म रिलीज हुई है, जुम्मे के दिन रिलीज होती है फिल्म आपके भारत में। क्यों रिलीज होती है जुम्मे के दिन? संडे को भी फिल्म रिलीज हो सकती, संडे इतवार के दिन, उस दिन तो छुट्टियां होती, मगर उस दिन पिक्चर रिलीज नहीं की जाती, जुम्मे के दिन की जाती। एक सोची समझी एक साजिश है जुम्मे के दिन फिल्म रिलीज करने का। वो ये कि जुम्मे के दिन जब पिक्चर रिलीज होती है तो हमारे नौजवानों का बहुत बड़ा तबका, एंड दे आर वेटिंग फॉर द रिलीज एनी पिक्चर्स, वो किसी भी फिल्म के रिलीज होने का इंतजार करते हैं कि अगर वो नौजवान अगर किसी हीरो का फैन फॉलोवर है या किसी भोजपुरी हीरो का उसको चाहता है, तो वो इंतजार करता है कि फला साहब का एक पिक्चर रिलीज होने वाली है, वो फिल्म रिलीज होगी, इसलिए वो इंतजार में रहता कि फला हीरो और फला डायरेक्टर, फला प्रोड्यूसर और फला सिंगर, जब उसको जानकारी होती है तो उसका शौक पड़ जाता कि वो इंतजार करता है कि कब जल्दी से वो पिक्चर रिलीज हो, वो फिल्म हॉल के अंदर जाए और वो उस फिल्म का दर्शन करे। वो उसको वॉच करने के लिए बिल्कुल बेचैन रहता, जानकारी है तो तरफ लगी हुई उसको देखने के लिए। तो मेरे भाइयों, वो महीनों से इंतजार करता है और जुम्मे के दिन जब फिल्म रिलीज हो जाती है तो सबसे पहला शो 12 से 3, 3 से 6, 6 से 9 और 9 से 12। 9 से 12 का मतलब शायद नाइट शो उसको बोलते हैं। कहीं कहीं पर सुबह भी 9 से 12 चलाते हैं लोग, लेकिन उमूमन फिल्म शो की जो कवानीन, उनके जो निज़ाम होता है वो 12 से लेकर 3 बजे फर्स्ट शो माना जाता। हम लोग जब उत्तर प्रदेश में पढ़ते थे तो हमारे बहुत से साथी ऐसे होते थे कि वो जुम्मे की नमाज छोड़कर वो 1 महीने से तज़किरा करते कि इस बार सलमान खान की फिल्म रिलीज होने वाली, इस बार सन्नी देओल साहब की गदर रिलीज होने वाली, इसीलिए वो 1 हफ्ता पहले टिकट काट कर रखते थे और जुम्मे की नमाज छोड़कर वो जाकर फिल्म हॉल में गुजारते थे। जुम्मे की नमाज से मुसलमानों को काटने के लिए, अलग करने के लिए जुम्मे के दिन पिक्चर रिलीज की जाती ताकि मुसलमानों का एक बड़ा तबका जुम्मे की नमाज से महरूम हो जाए। ये मकसद है जुम्मे के दिन फिल्म को रिलीज करने का। अगर मैं झूठ बोलता हूँ तो आप जाकर पूछिए वीनस वालों से, टी सीरीज वालों से, दुनिया की सबसे महंगे पिक्चर अगर कोई बनाता है तो उस कंपनी का नाम मार्वल्स, जो अमेरिका और लंदन में एक कंपनी पाई जाती, उनकी एक पिक्चर कई अरब और कई खरब की होती। उनसे जाकर पूछिए कि व्हाई डू यू रिलीज द पिक्चर ऑन फ्राइडे, व्हाट इज रीजन, वो आपको बताएगा कि हमारा मकसद क्या, सिर्फ मुसलमानों को जुम्मे की नमाज से काटने के लिए, अलग करने के लिए वो जुम्मे के दिन पिक्चर रिलीज करते। मेरे भाइयों, तो खैर पिक्चर के बारे में जानकारी हो, अभी कुछ दिनों पहले, 1.5 साल पहले एक फिल्म रिलीज हुई थी, उनका नाम शायद था थॉर, THOR, थॉर। वो वही हॉलीवुड वगैरह की कहीं की बनी हुई थी, तो कम से कम 6 महीना पहले उसका ट्रेलर रिलीज किया गया था। तो हमारे कई सारे ऐसे बच्चे स्कूल के जो उस ट्रेलर को देखते और इस इंतजार में थे कि कब ये रिलीज हो तो हम पूर्णिया में जाकर के पहले शो देखें। उन्हें कभी ये शौक नहीं हुआ कि हम पूर्णिया में जाके जुम्मे की नमाज अदा करें, हम अररिया में जाकर जुम्मे की नमाज अदा करें। ये तरफ कभी नहीं देखी जाती, लेकिन पिक्चर थॉर रिलीज हो तो हम जनाब सबसे पहले जाकर, पहले शो में हम जाकर पूर्णिया में और
एसी डिलक्स की टिकट काट कर हम जाकर उस पिक्चर का दर्शन करें। वो तड़प होती, जानकारी थी कि इस थॉर पिक्चर में क्या क्या है। इसके अंदर में सारे सुपर हीरोज को जमा किया गया था, या कोई शक्ति वाला सुपर पावर वाला होता जिसके अंदर सुपर शक्ति होती है, वो हथौड़े से वो चिंगारी पैदा करते हैं। और यही तड़प उन नौजवानों को थी देखने के, थोड़ी बहुत जानकारी थी तो ललक बढ़ गई देखने की। तो जिस चीज को इंसान जानता है, पहचानता है, उसके लिए बेचैनी बढ़ जाती है और उसको सही तौर पर एक्सप्लेन कर पाता। मेरे भाइयों, मेरे मुसलमानों, जिस मुल्क में आप बसते हैं, यहाँ एकमात्र केवल एक रास्ता है तालीम का। आप इस मैदान से, इस रास्ते से आप मुकाबला कर सकते हैं, वरना और कोई दूसरा या तीसरा रास्ता बिल्कुल बिल्कुल नहीं आपके भारत के अंदर कि आप अपने हक हुकूक को ले सकते। कौन सा और रास्ता है? आप कहेंगे कि मौलाना हम तालीम के जरिए से अपना हक कैसे ले सकते हैं? आपको मैं बताऊंगा, आपको मैं समझाऊंगा तालीम के जरिए से आप अपना हक कैसे ले सकते हैं। देखिए, अभी कुछ दिनों पहले की बात, एक लड़का जिसका नाम कमलेश सिंह या कमलेश तिवारी था, बहुत मासूम सा लड़का था। 23 साल पहले वो बेगुनाह, बेबुनियाद, एक एंशियंट पर्सन, वो मुजरिम नहीं था, मगर 23 साल पहले उसको जेल की सजा हो जाती। तो उसके माँ बाप ने सोचा कि चलो इसको जेल की सजा हो गई, हम मेहनत करके, पैरवी करके अपने बेटे कमलेश को जेल से छुड़ा लाए। उनकी ये कोशिश थी। 8 एकड़ जमीन उसके माँ बाप के पास थी। वो लड़का दलित घराने से था, यानी दो या हरिजन के घराने से था। वो लड़का जेल चला गया। उसके माँ ने, उसके बाप ने, उसके भाई ने, उसके बहनों ने मिलकर उस बच्चे के लिए, उसकी पैरवी के लिए 1 एकड़ जमीन बेच दी। जब वो पैसे खत्म हो गए तो फिर दूसरी एकड़ जमीन बेची, वो भी पैसे खत्म हो गए, लड़का नहीं निकल पाया, तो तीसरी एकड़ जमीन वो भी बेच दी उन्होंने। चौथे एकड़, 5 एकड़, 6 एकड़, 7 एकड़ जमीन उन्होंने बेच दी अपने बेटे को इंसाफ दिलाने के लिए, उनको जेल से रिहा करने के लिए। मेरे भाइयों, आज 7 एकड़ जमीन बेचने के बाद उसका लड़का जेल से नहीं निकल पाया। आखिर में उसके माँ बाप मायूस हो गए, डिप्रेशन का शिकार हो गए। अब वो आहिस्ते आहिस्ते सिर्फ भगवान से उम्मीद लगा बैठे कि कोई चमत्कार हो, हमारा बेटा जेल से निकले। इस उम्मीद में उसकी माँ का इंतकाल हो जाता। कुछ दिनों के बाद उसके बाप का भी इंतकाल हो जाता। फिर कुछ दिनों के बाद उसके बड़े भाई का इंतकाल हो जाता। फिर उसके छोटे भाई का इंतकाल हो जाता। कुछ दिनों के बाद उसकी